नमस्कार, महके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। भारत सरकार NCERT और MyGov पोर्टल ने कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए इन दिनों आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत विषय से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इस प्रतियोगिता में 500 से लेकर 800 शब्दों के बीच में दिए गए विषयों पर निबंध लिखना है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 14 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर अब 23 अगस्त कर दिया गया है। बहुत से बच्चों ने निबंध पोर्टल पर अपलोड कर दिए, लेकिन बहुत से बच्चे मन महसूस कर रह गए। मन महसूस कर क्यों रह गए? क्योंकि उन्हें हिंदी टाइपिंग नहीं आती, और हिंदी टाइपिंग ज़रूरी है क्योंकि टाइप करके ही निबंध अपलोड करने हैं। लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि बच्चों, हिंदी टाइपिंग मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस आप तरीका नहीं जानते। तो इस वीडियो में हिंदी टाइपिंग के 2 बेहतरीन तरीके लेकर मैं आपके साथ हूँ, और ये जो वीडियो है ये केवल आपके लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और साथ में मैं अनुरोध करता चलूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, हिंदी में टाइप करना बहुत आसान है। इसके 2 तरीके हैं। पहला कीबोर्ड से टाइप करना और दूसरा है बोलकर टाइप करना, यानी वॉइस टाइपिंग। तो जानते हैं कीबोर्ड से हिंदी में कैसे टाइप करते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर हम जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे गूगल इंडिक। तो सबसे ऊपर जो परिणाम हमको दिखाई दे रहा है, जिसके साथ में एक आइकन भी बना हुआ है, वही गूगल इंडिक कीबोर्ड का ऐप है, और इसको हम क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये भी जान लीजिए कि ये जो कीबोर्ड है जिसे मैंने अभी टाइप किया है, ये फ़ोन का इनबिल्ट कीबोर्ड है, जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग नज़र नहीं आ रही है। तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, और उसके बाद में इंस्टॉल करने के बाद में दूसरा ऑप्शन ओपन का आता है। तो यहाँ सीधा ओपन का ऑप्शन है, तो ओपन के इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो स्टेप 1 में इनेबल इन सेटिंग का बटन है, और उसको हम जब प्रेस करेंगे तब हमारे सामने गूगल इंडिक कीबोर्ड का ऑप्शन है। इसको हम राइट करेंगे, एक्टिव करेंगे। और दूसरा स्टेप है इसके बाद में, वो है सेलेक्ट इनपुट मेथड। सेलेक्ट इनपुट मेथड को जब हमने प्रेस किया तब हमारे सामने 2 विकल्प हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग कीबोर्ड, ये फ़ोन का कीबोर्ड है, और दूसरा है गूगल इंडिक कीबोर्ड का ऑप्शन, इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में फिर हमारे सामने कुछ और ऑप्शन आए हैं। हमको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम टाइपिंग करेंगे, और टाइपिंग के लिए मैंने पहले से ही वर्ड, MS वर्ड तैयार कर रखा है, क्योंकि आपका अधिकांश टाइपिंग का जो काम है वो MS वर्ड में ही होता है। तो इसमें हम करके देखते हैं। तो हमने पेज पर क्लिक किया। जब पेज पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने कीबोर्ड आया है, और ये कीबोर्ड गूगल इंडिक कीबोर्ड है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ ABC लिखा हुआ है और उसके पास में अ लिखा हुआ है। तो ABC बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो आप स्विच कर लीजिए, अ पर प्रेस कीजिए। अब आप हिंदी में टाइप कर पाएंगे। हिंदी में कैसे टाइप कर पाएंगे कि जो भी हिंदी के शब्द हैं उनको आप इंग्लिश में टाइप करेंगे। जैसे मुझे लिखना है महके हिंदी में आपका स्वागत है, तो यहाँ मैं लिखूँगा MAHAKE, महके हिंदी, HINDI हिंदी में, MEIN आपका, AAPKA आपका स्वागत, SWAAGAT है, HAI, और उसके बाद में पूर्ण विराम। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप
हिंदी में लिख सकते हैं। और अब जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका यानी वॉइस टाइपिंग का, बोल कर लिखने का, तो उसके लिए इसी गूगल कीबोर्ड पे माइक का साइन है राइट हैंड साइड में, उसको हम दबाएंगे और उसके दबाने के बाद में मैं एक वाक्य बोलूँगा, वो वाक्य साथ में टाइप होता हुआ आपको नज़र आएगा। आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फुल स्टॉप। तो यहाँ देखा आपने, जो मैंने तत्काल बोला वो उसी समय टाइप हो गया और यहाँ एक भी अशुद्धि नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो फिर वहाँ कई सारी अशुद्धियाँ आपको मिलेगी। इसलिए जब आप बोल कर लिख रहे हैं तो आपको हिंदी का सही सही उच्चारण आना चाहिए, सही सही उच्चारण करना है, तभी आप शुद्ध लिख पाएंगे। नहीं तो आपको एडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और इसमें जो पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप, उसको लगाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। जैसे ही वाक्य खत्म हो तब आपको बोलेंगे फुल स्टॉप, तब अपने आप में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये दो बेहतरीन तरीके थे जिससे आप मोबाइल से हिंदी में टाइपिंग का काम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी उतनी ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।